20 दिसंबर 2021 का इस वीडियो के माध्यम से 120 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 30 क्वेश्चन सीडीपी का पहले ही हम इस वीडियो में करवा चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियो सीडीपी का। और यहाँ पर मैथ, ईवीएस, हिंदी और संस्कृत का 120 क्वेश्चन का एनालिसिस एक वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैथ का राइट आंसर होगा 43,287। अगला प्रश्न है 2 नंबर, गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। इसका राइट आंसर होगा गणित को यांत्रिक कार्यप्रणाली के समूह के समतुल्य माना जा सकता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, 4 का राइट आंसर होगा 5 मिनट। अगला प्रश्न है 5 नंबर, 5 का राइट आंसर होगा 63.50। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? इसका राइट आंसर होगा मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान। अगला प्रश्न है 7 नंबर, 7 नंबर का राइट आंसर होगा 3 होगा केवल सी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, 8 का राइट आंसर होगा 4 होगा 5/6 और 1/3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस को पूर्ण संख्याओं के योग तत्सक के रूप में उल्लेखित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 0। अगला प्रश्न है 10 नंबर, एक रेलगाड़ी वाला। इसका राइट आंसर होगा 52 घंटे 5 मिनट। अगला प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा 5 क्रमांक संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है तो इस संख्याओं का सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,24,800। अगला प्रश्न है 12 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 cm। अगला प्रश्न है 13 नंबर, 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। एक संख्या के दूसरी संख्या से गुना करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है और दूसरा हो जाएगा एक संख्या को दूसरी से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। यही दोनों आंसर होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, वाइन हिल के त्रिमिमीय दिक्स्थान ज्यामिति समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है? इसका राइट आंसर होगा स्तर 1 विश्लेषण स्तर पर। अगला प्रश्न है 15 नंबर, 15 का राइट आंसर होगा 4। यदि जसिका ने 17 और अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता और जसिका के कुल प्राप्त अंक बराबर होते। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 4 का प्रयोग गणना संख्या भाव में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, 17 का राइट आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है 18 नंबर, 18 का निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन दिक्स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है? इसका राइट आंसर होगा आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना। अगला प्रश्न है 19 नंबर, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाजक क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 85। अगला प्रश्न है एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि वर्गियों की संख्या वर्गों से दुगुनी है। रोहित का ऊपर से कम 17वीं। यदि रोहित से पहले 9 वर्गियां हैं तो उसके बाद कितने वर्ग कम में होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, यह 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है।
इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, तो संख्या क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 का राइट आंसर होगा ABC। अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितज्ञ ज्ञान का सृजन किया जाता है। गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया जिसके संवाद और वार्ता सम्मिलित है। गणित के अधिगम तर्क और विवर्तक महत्वपूर्ण भूमिका है। कक्षा में गणितज्ञ समझ में सृजन करने की संस्कृति की कोई भूमिका नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ABC आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे हैं। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाण 50 सेंटीमीटर है। 25 के गुणनखंड क्या है और परिमाण की परिभाषा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा A व C बंद सिरे वाले प्रश्न है और B व D मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न है 24 नंबर। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है, तो इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या है? इसका राइट आंसर होगा 8991। अगला प्रश्न है 25 नंबर। एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपये भाड़ा दिखाता है, तो मानस ने अपने घर से उस कार्यालय में 249 रुपया भाड़ा दिया, तो उसके घर के कार्यालय की दूरी कितनी दूरी है? इसका राइट आंसर होगा 30 किलोमीटर। अगला प्रश्न है एक गोदाम की विमाएँ 5 मीटर 7 मीटर और 4 मीटर है। इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सलों का रखा जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा 4480। अगला प्रश्न है सममिति की अवधारणा को परिचय देने के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाए। अगला प्रश्न है 28 नंबर। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है? इसका राइट आंसर होगा कुछ वस्तुएं से 3/5 के आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करना। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों में को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली को महत्व दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है 30 नंबर। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा A और B। ज्यामिति को 2 आयाम आकृतियों के वृत्त वर्ग त्रिभुज की आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। उपयुक्त परिभाषाओं को परिचय देना चाहिए। दिक्स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और अगला प्रश्न है EVS का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवापूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों व्यक्तित्व हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। इसका राइट आंसर होगा रचनात्मक आकलन उपकरणों का। अगला प्रश्न है 2 नंबर। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है कि जिससे वे अपने घरों को प्रयोगों के दौरान सुसज्जित करने के लिए समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। इस चर्चा का उद्देश्य है, इसका राइट आंसर होगा सभी ABCD। छात्रों की रचनात्मकता की वृद्धि करना, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, यह साझा करना कि यह वस्तु ये सस्ती होती है। अगला प्रश्न है एक EVS की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न का कटोरे में रखने के लिए कहा। उसने बाद में उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वह उस भोजन के अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, इसका राइट आंसर होगा पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। अगला प्रश्न है
वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों का कारण है। इसका राइट आंसर होगा स्थानांतरण। अगला प्रश्न है 5 नंबर, किस राज्य में झूम की प्रथा सामान्य है? इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। अगला प्रश्न है दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व है। इसका राइट आंसर होगा ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। अगला प्रश्न है एक अध्यापिका को कक्षा के 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा कस्टर्ड। अगला प्रश्न है वल्ली जनजाति वल्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है गाय के गोबर और मिट्टी से। अगला प्रश्न है शैवन बाधित बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका का ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा केवल सी। उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी की से जोड़ना। अगला प्रश्न है 10 नंबर, एक ईवीएस के अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? इसका राइट आंसर होगा बीज को गमले में लगाना। अगला प्रश्न है टेपिओका का दूसरा नाम क्या है? कप्पा। अगला प्रश्न है अजय भोपाल में है और उसे गैंगटॉक और पांडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गैंगटॉक और पांडुचेरी क्या स्थिति है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है किस प्रकार के पक्षी के चोट मीट को काटने और खाने का काम आती है? इसका राइट आंसर होगा हुक जैसी चोक। अगला प्रश्न है पट्टचीट की कला किस राज्य परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा का। अगला प्रश्न है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी की एक पाठ सेकंड फुलबारी पढ़ा रही है कि शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर रही है? इसका राइट आंसर होगा बी और सी। मधुमनी चिंतकरा, विभिन्न स्थानीय फूल कार्यपत्रक, भारत का मानचित्र गलत होगा। बी और सी और डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में भारत आता है? इसका राइट आंसर होगा हंसा व फ्लेमिंगो। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े का इकट्ठा कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा क्रम निर्धारण मापनी वेटिंग स्केल। अगला प्रश्न है 18 नंबर, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है? इसका राइट आंसर होगा विभिन्न संस्कृतियों में एकता। अगला प्रश्न है महामारी के दौरे में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। इसका राइट आंसर होगा स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन। अगला प्रश्न है 20 नंबर, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि प्रभावकारी है? इसका राइट आंसर होगा वाद विवाद करवाना। अगला प्रश्न है अध्यापन ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधे को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ फूल नहीं खिले। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधे को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बाहर आती हैं। यहाँ पर अध्यापक ने निम्न में से क्या विकास करना चाहता है? इसका राइट आंसर होगा ए और बी। प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करना चाहिए, छात्रों में जिज्ञासु करना चाहिए। अगला प्रश्न है ट्रैफिक स्तर या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं।
ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? इसका राइट आंसर होगा वायु और ध्वनि प्रदूषण, अनवीकरणीय संसाधनों को समझदारी से उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। अगला प्रश्न है, ठोस अवशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु प्रदूषण फैलता है? इसका राइट आंसर होगा भस्म करना। अगला प्रश्न है, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। इसका राइट आंसर होगा अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों के उपयोग होने वाले संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। अगला प्रश्न है, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? इसका राइट आंसर होगा लिंग हुई फैन। अगला प्रश्न है, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई, उसने मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज को सुरक्षित रखने के लिए भारत लाने के लिए उत्तम होगा? इसका राइट आंसर होगा लवणम या साल्टिंग। अगला प्रश्न है 28 नंबर, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा के बारे के माध्यम के लिए। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में ईवीएस एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कैसे शिक्षण करेगी? इसका राइट आंसर होगा ABC। आवाज में संदेश साझा करने में, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करने में, सहपाठी के द्वारा व्याख्या करने में, ठोस अनुभवों का उपयोग करने में। इसका राइट आंसर होगा ABC और D। अगला प्रश्न है 30 नंबर, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है। इसका राइट आंसर होगा नुक्कड़ नाटक। अगला प्रश्न है लैंग्वेज 1 हिंदी का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गुण को दूर किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा उसे स्वीकार करने से। अगला प्रश्न है सेकंड नंबर, आत्मदर्शन से विकास होता है। इसका राइट आंसर होगा आंतरिक। आत्मदर्शन से आंतरिक विकास होता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, आत्मदर्शन है, इसका राइट आंसर होगा अपने गुण दोष को स्वीकारना। अगला प्रश्न है 4 नंबर, दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द है। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर C हो जाएगा 3 दुर्जोय गुण। अगला प्रश्न है 5 नंबर, अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है? इसका राइट आंसर होगा अपने दोषों को स्वीकार करने वाला। अगला प्रश्न है 6 नंबर, जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है। इसका राइट आंसर होगा परिवेश। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, दर्शन का तात्पर्य देखना है, यहाँ देखना किस अर्थ से प्रयुक्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा जानना। अगला प्रश्न है 8 नंबर, आत्मदर्शन का उचित विग्रह है। इसका राइट आंसर होगा आत्म का दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, समूह से भिन्न शब्द छांटिए। इसका राइट आंसर होगा वाणी। अगला प्रश्न है 10 नंबर, हसमुख सुबह में का भाव है। इसका राइट आंसर होगा 10 का एक प्रसन्नता। अगला प्रश्न है 11 नंबर, नदी की ओर से आने वाली हवाएं हैं। इसका राइट आंसर होगा भीगी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कविता में किसी हिंदी महीने की सुबह का वर्णन है। इसका राइट आंसर होगा कार्तिक। अगला प्रश्न है 13 नंबर, माँ सरीखी में अलंकार है। इसका राइट आंसर होगा रूपक। अगला प्रश्न है 14 नंबर, हवाएं सिरहाने कौन से फूल रख कर गई है।
इसका राइट आंसर होगा 14 का 1 होगा हर श्रृंगार। अगला प्रश्न है 15 नंबर, हवाओं को किसके समान रखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा माता के समान। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है? इसका राइट आंसर होगा 2 भाषा कौशलों को श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन के उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भाषा के उत्पादक कौशल है। इसका राइट आंसर होगा पठन तथा श्रवण। अगला प्रश्न है 18 नंबर, उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है। इसका राइट आंसर होगा आगमन। अगला प्रश्न है 19 नंबर, किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा टेस्ट कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा निदात्मक परीक्षा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, भाषा अर्जन होता है जब? इसका राइट आंसर होगा बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा कुछ समझने के लिए प्रयास करना। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। इसका राइट आंसर होगा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? इसका राइट आंसर होगा भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। अगला प्रश्न है संदर्भ में व्याकरण पर जोर है। इसका राइट आंसर होगा भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाता है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना। अगला प्रश्न है जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाए तो यह शिक्षक को उसके आकलन में सहायक करता है। इसका राइट आंसर होगा अवबोधन। अगला प्रश्न है 27 नंबर, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के लिए सिद्धांतों में से एक है। इसका राइट आंसर होगा सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्थानुसार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 28 नंबर, डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है। इसका राइट आंसर होगा अपने अधिगम पर चिंतन करने में। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? इसका राइट आंसर होगा गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। अगला प्रश्न है 30 नंबर, वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका राइट आंसर होगा स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना। अगला लैंग्वेज सेकंड है संस्कृत का आंसर की बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं संस्कृत। फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म भावन उपगत इतस्य प्रयोगस्य क भाव। इसका राइट आंसर होगा मोक्ष प्राप्तवान। अगला प्रश्न है सेकंड नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है पुत्र स्नेह परिवसा संधकस्य माताकान प्रार्थनां च न स्वीकृतवती। इसका राइट आंसर होगा संन्यासस्य अनुमतिम। अगला प्रश्न है 3 नंबर। निम्नलिखित में से प्रयुक्त क शब्द प्रयुक्तयांत नास्ति। इसका राइट आंसर होगा वीर चित्तानी। अगला प्रश्न है 4 नंबर। संडकर मातरम का प्रतिज्ञा कृत्वा संन्यासम गृहीतवान। इसका राइट आंसर होगा मातु मृत्योरंतर स तस्या सर्वाणि प्रेतकर्माणि करिष्यते। अगला प्रश्न है 5 नंबर। संडिकवस्य पिता कदा दिव्येत। इसका राइट आंसर होगा षड्कवर्णस्य जन्मम पश्चाद। अगला प्रश्न है 6 नंबर। अपठत इतस्य अर्थे गद्यांशे क शब्द प्रयुक्त। इसका राइट आंसर होगा उपगतः। अगला प्रश्न है
7 नंबर, नदी तीरे संदकरस्य माता की दृश्यम पुत्रम अपश्यत। इसका राइट आंसर होगा नक भयन आकुष्यंतम। अगला प्रश्न है 8 नंबर, वचसा शब्दे का विभक्ति। इसका राइट आंसर होगा तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न है 9 नंबर, तुर्दंगे इतस्य क पर्यायवाची का ध्यान से प्रयुक्त है। इसका राइट आंसर होगा हय। अगला प्रश्न है 10 नंबर, वानवथु वानयुथपति सर्वस्य की वैचिन्त्य ज्ञातवान। इसका राइट आंसर होगा यह सर्वस्य जलं पिबति स म्रियते। अगला प्रश्न है 11 नंबर, आरंभत इतत्व निर्माण प्रक्रिया। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट होगा आ जो रफ प्लस लट प्रथम पुरुषे एक वचनम। अगला प्रश्न है 12 नंबर, राक्षस कस्य में रत्नमालाम अयगछत। इसका राइट आंसर होगा राक्षस से जल देवतायो रत्नमालाम अयछत। अगला प्रश्न है 13 नंबर, प्रविशन्ति कस्य गणस्य क्रिया अस्ति। इसका राइट आंसर होगा भवा दिगमस्य। अगला प्रश्न है 14 नंबर, वानर युथपति कह वृतांतनम असीनोत। इसका राइट आंसर होगा वने अनिके अश्वान दग्धा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, वानर से केन चातुयेन राक्षस प्रसन्न अभवत। इसका राइट आंसर होगा वानर दूरी भूम जलम कर्णेम अस्पष्टता जलम अभिपीवत। अगला प्रश्न है 16 नंबर, छात्रान लेखन योगास्य मूल्यांकन से सर्वोत्तम विधि अस्ति। इसका राइट आंसर होगा सूत्र लेखक या डिक्टेशन। अगला प्रश्न है 17 नंबर, शैवन पद्धत्या भाषा शिक्षणस्य प्रक्रियायान निम्नलिखित विशेषणम बलदयतम। इसका राइट आंसर होगा स्वभारूपेण परिवर्तनीयसु भीषम अभ्यास करणम। अगला प्रश्न है साहित्य अर्थ से। इसका राइट आंसर होगा द्वे अस्तो अस्त। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षक रूपे अस्ताम्भि साफल्य से शब्दकोशस्य प्रयोग कर्तव्य शब्दकोशस्य प्रयोग प्रोत्साहित निम्नलिखित येषु क विधि समीचीनमा अस्ति। इसका राइट आंसर होगा शब्दस्य उच्चारण ज्ञानम। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निदानात्मिकाय परीक्षाय सफलता निम्नलिखित आश्रिता अस्ति। इसका राइट आंसर होगा काले शिक्षण अधिगमस्य अंतराले च। अगला प्रश्न है भाषा कक्षाए साहित्यज्ञ पाठ्य सामग्री पाठ्यनाम अधिगम्य चाय च प्रयोग कर्तु शक्यते। इसका राइट आंसर होगा भाषा कार्यान्वयन नव शब्द भंडारस्य च। अगला प्रश्न है 22 नंबर, व्याकरण से अध्यापन विषय की कथन सत्यम अस्ति। इसका राइट आंसर होगा अध्यापके स्व व्याकरणाय ज्ञानम वधिव्यम। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भाषा शिक्षण से कक्षाया छात्र आत्मन प्रथम भाषाए अधिगमे काठिन्य अनुभवते यत। इसका राइट आंसर होगा छात्र स्वयं भाषा जानाति अतः तस्या विद्यालये पठन औचित्यपूर्ण न प्रतीयते। अगला प्रश्न है 24 नंबर, भाषा शिक्षण रूपेण अस्थाम्भि व्याकरण से ज्ञानम कर्तव्य। इसका राइट आंसर होगा विस्तृतम। अगला प्रश्न है 25 नंबर, क्रियाकलापेषु व्याकरणीयम रुचिकरेण स्पष्ट विधिना च प्रस्तुतान येन। इसका राइट आंसर होगा छात्र आंतरिक संरचना जानियु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तेषु
पैमानिक श्रवणस्य किम उदाहरण। इसका राइट आंसर होगा उच्चे पाठनम। अगला प्रश्न है कथा शैवेन छात्र निम्नलिखित कार्य सहायता पौनति। इसका राइट आंसर होगा कक्षा वातावरण आनंद भूतो। अगला प्रश्न है पूर्वम उदाहरण पूर्वक नियमान शिक्षित्वा तदनु तेषा अभ्यास क्रियते पद्धति यम की कथते। इसका राइट आंसर होगा निगमनात्मक विधि सीमितकरणम। अगला प्रश्न है भाषा ए व्याविका पक्षा भाषा शिक्षण से पूर्णतः प्राप्तवन। इसका राइट आंसर होगा संरचनात्मक पक्षेन। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षा कार्य निलिखित क विधि सर्वोत्कृष्ट अस्ति। इसका राइट आंसर होगा छात्रान त्रुटिना संशोधन कदापि न करिनाम। और सीडीपी का भी आंसर की प्रोवाइड कर दिया गया है पहले ही इस वीडियो में। आप लोग चैनल पर जाकर उस वीडियो के भी देख सकते हैं सीडीपी का। और इस वीडियो के माध्यम से 100% आंसर की सही प्रोवाइड किया गया है। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।